हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम अकाउंट्स की पाठशाला। इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड की थी उस पर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है MIS। MIS मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। गाइस, एक कहावत है, अकाउंट्स इज कंसिडर्ड टू बी बैकबोन ऑफ द बिजनेस। मतलब जितने आपके अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन हैं उतना आप बिजनेस अच्छे से कर रहे हो, संभाल रहे हो उसको। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि MIS का यूज क्या होता है, MIS बनाते कैसे हैं, MIS को स्टडी कैसे करते हैं। अगर आपकी MIS अच्छे से बनी है और आपको स्टडी करना आता है तो आप इजीली अपने बिजनेस के बारे में पूरे डिटेल में जान सकते हो कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कौन से एक्सपेंसेस आप ज्यादा कर रहे हो या कौन से आप कहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने बिजनेस में, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, डेटर्स कितने हैं, आपका जो एक सेट गोल सेट होता है कि आपकी सेल्स इतनी होनी चाहिए थी लेकिन उससे कितनी परसेंटेज कम सेल्स है वो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि टैली से आप कैसे MIS बना सकते हो और उसको कैसे स्टडी किया जाता है। तो गाइस, अब हम यहाँ से MIS एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास जो डेटा है वो टैली प्राइम में है। तो इस टाइप का कुछ आपका टैली प्राइम का अभी नया इंटरफेस है जो आ चुका है अभी। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपने को प्रॉफिट एंड लॉस खोलना है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना है। यहाँ पे आप अपना टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, आपको कौन से मंथ से बनाना है। सपोज आप 2 मंथ कंपेयर कर रहे हो, जैसे आपको मई और जून का बनाना है या फिर जून और जुलाई का। अभी जो हमारा प्रीसीडिंग मंथ था वो जुलाई था, तो आप उसको कंपेयर करना चाहते हो कि आपका जो मई में जो सेल्स थी या परचेज थी, जो आपके एक्सपेंसेस थे, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, वो आपको कंपेयर करना है कि आपको जो जुलाई में कितना हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऑल टैप टू करना है, पीरियड सेलेक्ट करना है। सपोज वन, अभी हम लोग जुलाई का वो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जुलाई का पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, अभी अपना ये जुलाई का आ गया पूरा का पूरा, नहीं सॉरी जून का आ गया है कि जून में अपना कितनी सेल्स, कितना परचेज, अपना प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का टोटल आपका ये आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो अपना, आपकी सेल्स हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना सब कुछ चेक कर सकते हो जो अभी आपके एक्सपेंसेस किया आपने खाली जून मंथ में। ठीक है, तो जैसे ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पर हम करेंगे ऑल्ट सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक और वो टैब खोल के देगा वो, इसी के अंदर सपोज हमें जुलाई से कंपेयर करना है अभी, तो हम लोग जुलाई का पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हम जुलाई का पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आगे आपका है। ठीक है, अभी ये कुछ इस टाइप से खुलेगा। अभी ये आपको पूरा का पूरा कंपेयर करके दे रहा है कि आपने कितनी सेल की, आपने कितनी परचेज की, या आपके पास स्टॉक कितना था ओपनिंग, या फिर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था, आपने कौन से मंथ में कितने एक्सपेंस किए हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरी सेल थी 8 लाख की जून में, लेकिन जुलाई में जो मेरी सेल है वो है 6 लाख की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग F12 प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे शो परसेंटेज को यस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग सेव कर देंगे। अभी ये हमारी परसेंटेज वगैरह सारी की सारी आ गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज आ गई अपनी, ये यहाँ पर इसकी है, सेल्स की, परचेज की, जो भी हमारे एक्सपेंस है उनकी आ गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे। अभी हम लोग इसको करते हैं एक्सपोर्ट, तो उसके लिए ऑल्ट प्लस ई। ठीक है, करेंट, यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, अपने को कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी हमें चाहिए सपोज एक्सेल में चाहिए जैसे हमें, तो हम लोग इसको यहाँ पर एक्सेल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने को हमें डेटा कहाँ सेव करना है, उसके लिए हम लोग फोल्डर पाथ दे देंगे। सपोज हमें जो डेटा सेव करना है वो यहीं पे करना है डेस्कटॉप पे। यहाँ पे सपोज हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ये हम नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो फोल्डर ओपन करके यहाँ से इसका पाथ हम लोग दे देते हैं वहाँ पर। ये हमने पाथ दे दिया इसको। ठीक है, तो अब हम इसको सेंड कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं कि इसमें क्या करना है, कैसे हमें इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो ये हमारा खुल गया है MIS। ठीक है, अब सपोज ये हमारा MIS है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो
सेल्स थी, ठीक है, वो लास्ट मंथ थी अपनी 8,44,256, लेकिन इस मंथ क्या हुआ है, सेल्स कम हुई है। तो हम उसके उसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ा सा एक्शन या फिर कुछ इम्प्लीकेशंस डाल सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो। ठीक है, उसके बाद जो डायरेक्ट इनकम थी वो हमारी इंक्रीज हुई है, तो ये एक बेनिफिट है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंडर हम लोग यहाँ पे एक रिमार्क्स डाल सकते हैं कि हमने क्या स्टडी किया इसके अंदर। ठीक है, सपोज यहाँ पे सेल्स थी, तो सेल्स हमारी जो हो रही है लेस हो रही है पिछले मंथ से। कितनी लेस हो रही है, 1,96,000। तो उसका रीजन हम लोग जान सकते हैं कि हमने प्रमोशन नहीं किया या फिर कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है कस्टमर के साथ। तो वो सब हम लोग देख देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसको चेक कर सकते हैं, या फिर इन फ्यूचर उसको हम लोग ध्यान रख के अच्छे से अपनी सेल्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे डायरेक्ट इनकम बढ़ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है ये एक, कि हमारी डायरेक्ट इनकम जो है बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे नेगेटिव पॉजिटिव मार्क दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ये नेगेटिव मार्क था, हमारी सेल कम हुई थी, ये पॉजिटिव मार्क है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पॉजिटिव मार्क है तो उसके ऊपर ध्यान देना छोड़ देंगे। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स आपके हुए हैं उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपने कितना परचेज किया या फिर आपने कितना मैन्युफैक्चर किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर कम है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं है, ये अच्छी बात है। ठीक है, कि आपकी परचेज कम है और सेल उस अकॉर्डिंग सेल भी आपकी कम हो रही है। तो ये इसके ऊपर आप देख सकते हो इसको। उसके बाद ये आता है आपका ग्रोस प्रॉफिट शेयर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आपका जो लास्ट मंथ का ग्रोस प्रॉफिट शेयर था वो 33% था, लेकिन आपका करंट जो मंथ का था वो है 30%। तो ये मतलब 3-4% से आपका जो ग्रोस प्रॉफिट कम हुआ है। तो इस पे आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपका ग्रोस प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, आपका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम होगा। तो जिससे आपके ओवरऑल प्रॉफिट पे असर पड़ने वाला है। तो वो आप एक बार चेक कीजिए कि क्या दिक्कत थी, आपने क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसकी वजह से आपका ग्रोस प्रॉफिट कम हुआ है, या फिर आपने प्रॉफिट मार्जिन कम लेके चले हो आप। तो वो आपको एक बार फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपनी इनकम साइड पे, कि हमारी जो इनकम थी वो कौन कौन सी थी। उसके बाद हम एक्सपेंस साइड साइड पे आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक्सपेंस लास्ट मंथ थे 23% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, लेकिन इस मंथ हमारे एक्सपेंसेस है 21%, मतलब कम हुए एक्सपेंसेस, जो कि एक गुड साइन है बिजनेस के लिए कि आपके एक्सपेंस कम हो रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट है, नॉर्मल सी बात है, बढ़ने वाला है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हमने लास्ट मंथ कमीशन दिया था, तो वो आपका कमीशन इस मंथ है नहीं, तो एक अच्छी बात है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सैलरी आपकी 72,000 थी पिछले महीने, इस साल 78,000 है। अब एक और बात आती है कि आपकी सेल कम हो रही है लेकिन आपकी सैलरी ज्यादा जा रही है, तो ऐसा क्यों है, वो आप एक बार चेक कर सकते हो। आपने एम्प्लॉय बढ़ाए हैं लेकिन उसके बाद भी आपकी सेल कम हो रही है, तो वो आप एक बार देखिए। उसके बाद आगे चलते हैं, ये टेंडर फीस, ये आपकी अप एंड डाउन हो सकती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगभग सेम है पिछले मंथ के इक्वल, लेकिन फिर थोड़े से एक्स्ट्रा बढ़ हुए हैं। लेकिन अब देखा जाए तो आपकी सेल जो है कम हुई है। यहाँ पर सेल देखिए आपकी 64 लाख की हुई है, 6,47,000 की हुई है, और यहाँ पर 8 लाख की थी। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 2 लाख से नियर अबाउट सेल कम हो रही है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो आपके ट्रांसपोर्ट चार्जेस है वो आपके बढ़ रहे हैं फिर भी। तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने जैसे एडवर्टाइजमेंट की थी, तो यहाँ पर हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं की, तो ये भी एक हो सकता है कि इसकी वजह से हमारी सेल थोड़ी सी कम हुई हो, कि हमने एडवर्टाइजमेंट नहीं की। तो हम फोकस कर सकते हैं थोड़ा कि एडवर्टाइज करें बिजनेस को अपने को, ताकि कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है सेल आपकी नॉर्मली बढ़ने वाली है। ठीक है, उसके बाद बैंक चार्जेस आपके सही हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सपोज यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा सीसी लिमिट है वो हमने इस मंथ कम यूज की है, और लास्ट मंथ हमने ज्यादा यूज की थी। तो हम अपनी सीसी का थोड़ा सा बेनिफिट एक्स्ट्रा उठा के थोड़ी सी सेल को और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइट बिल जैसे अब यहाँ पे 1500 थे, लेकिन इस महीने कोई लाइट बिल ही बुक नहीं हुए, तो वो हम चेक कर सकते हैं कि रीजन क्या आ रहा है कि लाइट बिल हमारे पास आया नहीं है या हमने बुक नहीं किया है, या फिर जो भी इशू है वो हम एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस 6,500, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है क्योंकि लास्ट मंथ कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, अपने अकाउंटेंट को बोल सकते हैं कि आपने ये एक्सपेंसेस कहाँ से डाले हैं, या फिर कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इतने ज्यादा हो गए, लेकिन उसको हमने मिसलिनियस एक्सपेंसेस में डाला हुआ है। ठीक है, अभी ऑफिस एक्सपेंसेस लास्ट मंथ 1,000 रुपीज थे, इस मंथ एक भी नहीं है।
तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं अपने अकाउंटेंट से कि इस महीने कोई भी ऑफिस एक्सपेंस क्यों नहीं है या फिर हुआ ही नहीं है, तो हम उनसे एक बार जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पेट्रोल और डीजल चार्जेस बढ़े हैं, लेकिन लास्ट महीने कम थे, 8,000 थे, इस महीने 12,893 रुपये। तो ऑब्वियस सी बात है बढ़े हैं, लेकिन सेल जो आपकी है वो कम हो रही है, तो एक्सपेंसेस आपके लेकिन बढ़ रहे हैं जो आपके नहीं बढ़ने चाहिए थे। तो इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट मंथ, आने वाले मंथ में अब प्रिंटिंग स्टेशनरी लास्ट मंथ 1000 था, इस महीने 200 है, तो ये गुड साइन है कि आप एक्सपेंस कम कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंटल एक्सपेंस बुक ही नहीं हुआ है, तो ये बुक क्यों नहीं हुआ है अभी तक, वो आप एक बार पूछ सकते हो अकाउंटेंट से। अगर हम लोग रेंट एक्सपेंसेस बुक करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपना जो एक्सपेंडिचर वाली साइड है वो बढ़ने वाली है, जिससे प्रॉफिट वापस वापस से कम होने वाला है। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। उसके बाद ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर, टेलीफोन चार्जेस, ये सब एक्सपेंस चेक करेंगे। अब लास्ट में हम देखते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि लास्ट मंथ के नियर अबाउट अप्रोक्स है, क्योंकि लास्ट मंथ जो नेट प्रॉफिट था वो था 10.32%, और इस महीने जो नेट प्रॉफिट है वो 10.93% है। तो ये मैच हो रहा है मतलब लगभग। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ एक्सपेंसेस जैसे रेंट एक्सपेंस बुक नहीं किया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा और कम होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एम आई एस बनाते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसमें से फिर निकालते हैं कि अपने को क्या चाहिए, क्या कमी है हमारे बिजनेस में, हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे, हमारी सेल कम क्यों हो रही है, तो वो सब चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी उसमें। तो ये आप अपने अकाउंटेंट से आप जरूर मांगिए हर महीने, कि जिससे आपको पता चल सके कि आपके पिछले जो मंथ था उससे आपने कितना प्रोग्रेस किया है, या आप कितना पीछे गए अपने पिछले वाले मंथ से। ठीक है, तो वो ये सब चेक करते रहिए। इस टाइप से हम एमआईएस बना सकते हैं, और आप अपने अकाउंटेंट से हर महीने एमआईएस मांगिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, कितने डेटर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, हर चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था कुछ एमआईएस हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे उसको स्टडी करते हैं। तो ये आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए आपके बिजनेस के बारे में। अगर आपका अकाउंटेंट आपको एमआईएस नहीं देता है तो आप उससे मांगिए, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, पिछले महीने से कितनी प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस हुई भी है कि नहीं हुई। तो ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए, कौन से एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, कौन से कम हो रहे हैं, कहाँ पे आपकी लैगिंग है बिजनेस को लेके। तो गाइस, अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हो, अपनी कोई भी क्वेरी सोल्व करवा सकते हो। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक को कवर करें अपने वीडियो के थ्रू, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कीजिए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किसके रिगार्डिंग चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप कोई टैक्स कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं अपनी आईटीआर फाइलिंग के लिए, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम पैन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईटीआर फाइलिंग के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।